दिल से चुनिए कोई भी एक तस्वीर। आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए इस हफ्ते। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे, बहुत सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, आपका हर सपना पूरा हो जाए, आपने जो भी सोचा है वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। तो आज आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आप दोनों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अगले 7 दिनों में, वो क्या महसूस करेंगे आपके बारे में। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं, आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। 2 नंबर हैं, अगर तस्वीरों से आपको समझ में ना आए तो आप नंबर भी चुन सकते हैं और फिर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चुन लिया होगा। आप जिसने भी चुना है 333 नंबर, 2 कबूतर वाली तस्वीर को, और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी और आपकी भी क्या फीलिंग्स रहेंगी एक दूसरे के लिए अगले 7 दिनों में। तो बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की आपकी, आपके पर्सन की 4 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख और 11 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का मार्च, अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, मई और जून, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है आर, एच, जे, एन, बी, डी, पी, जे, टी। हो गया, शायद रिपीट हो रहा है। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब बात करें कंडीशन की। तो कंडीशन ऐसी है कि पास्ट टाइम में आपका या आपके पर्सन का किसी का भी ब्रेकअप हुआ है, आपका कोई रिलेशन था ऐसा जो जिससे आपने मूव ऑन किया, और या तो फिर आपको किसी ने धोखा दिया, आप उसके बाद से बहुत टूट गए और फिर आपके किसी से मुलाकात हुई। तो अभी जो आपकी लाइफ में है, आपकी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने आपको सहारा दिया है, इन्होंने आपको बहुत संभाला है। एक दुख और दर्द में जब आप अकेले थे, जब आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, तब इन्होंने आपको सहारा दिया, तब इन्होंने आपको एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह आपको संभाला। आपको स्ट्रेंथ मिली है इनसे दोस्ती होने के बाद, आपको इतनी ताकत मिली है कि आप उस दुख और तकलीफ़ से बाहर आ सकें। तो ये जो है ये बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं। इन्होंने आपको सही गलत का फ़र्क तो बताया ही, साथ ही इन्होंने आपको वो उस टाइम पे सहारा दिया जब आप बहुत अकेले पड़ गए थे। जब किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ चीटिंग की और आपको अकेले छोड़कर चले गए, लेकिन इन्होंने आपको इतना सँभाला है कि उसके बाद से आपने जैसे जीना शुरू किया। उसके बाद आपको ज़िंदगी को लेकर आपका नज़रिया बदल गया। बहुत पॉजिटिव इंसान है ये, और इनकी पॉजिटिविटी ही आपको उस दुख और तकलीफ़ से बाहर निकाल पाई। अभी भी लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल में वो यादें
घर करे हुए हैं, आप उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, ये एक दोस्त के रूप में आपकी लाइफ में आए और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। इन्होंने आपको उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद की। लेकिन जब आप अभी भी उसी रिश्ते के लिए आंसू बहाते हैं, जब आप खुद को उस यादों से बाहर नहीं निकालते, तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप एक ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ चीटिंग की, आपको रोते हुए छोड़ गया और पलट के देखा भी नहीं। आप उसकी यादें अपने दिल में बसाए हैं, आज भी आप उसके लिए आंसू बहाते हैं, तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर क्यों नहीं निकल आते, आपको क्यों उसकी अभी भी याद आती है। पर आपने तो दिल से चाहा था, आपने उसको दिल से चाहा था। उसने चीट किया आपके साथ, उसने आपके साथ गलत किया, पर आप उसकी यादें अपने दिल से अभी निकाल नहीं पाए। आप वो जगह किसी और को नहीं दे पा रहे हैं जो कभी उसकी हुआ करती थी। तो आपका पहला प्यार आपके दिल से निकल नहीं रहा है और फिर आप उसी के लिए आंसू भी बहाते हैं। तो आपके जो अभी न्यू फ्रेंड हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो अब आपकी लाइफ में हैं, वो ये चाहते हैं कि आप खुद को संभालें, प्रैक्टिकल हो जाएं। आपको वो यादें अपने दिल से निकालनी होंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा। और ये आपके लिए अब बिल्कुल नज़रें बिछा के आपका इंतज़ार करते हैं, दिन रात आपकी केयर करते हैं, अपना सारा समय आपको देते हैं। पर आप हैं कि आपको इनका प्यार नज़र नहीं आता। इनको ये शिकायत है आपसे। इनको ऐसा लगता है, इनको अगले 7 दिनों में भी यही सब कुछ होने वाला है। ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं इस बात को लेकर कि आप क्यों खुद को नहीं सँभाल रहे हैं। आप क्यों वक्त के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, आपको मूव ऑन करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव हैं और अगर ये आपसे कह रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। ये खुद भी चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में फोकस करें, आप अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दें। ये खुद भी आपको बहुत चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। तो आप पुरानी यादों से बाहर निकलें और जब आप बार बार इनके समझाने पर भी नहीं समझेंगे, तो फिर ये आपसे हो सकता है कि खफा हो जाएं और दूरियां बनाएं आपसे, क्योंकि आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। आप अपनी ही एनर्जी में हैं, आप अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है ये आपसे दूरियां बनाएं या आपसे गुस्सा हो जाएं। लेकिन जब ये आपसे दूर होंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपका दिल इनको भी चाहता है। अभी ये आपके आसपास रहते हैं, ये आपकी टेक केयर करते हैं, तो आपको एहसास नहीं है, आप इनकी फ़िक्र नहीं कर पाते हैं, तब आप सोच नहीं पाते कि आपके दिल में इनके लिए भी फीलिंग्स हैं। लेकिन जब ये आपसे दूर जाएंगे, हो सकता है कि ये कहीं बाहर जा रहे हैं या तो फिर आपसे खफा हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप इन्हें चाहने लगे हैं, आप इन्हें प्यार करने लगे हैं और आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इस तरह से फीलिंग्स आपकी होंगी। और आपके जो पर्सन हैं, जो अभी ये प्रेजेंट में आपकी लाइफ में हैं, ये तो आपको चाहते ही हैं, बहुत चाहते हैं। तो ये हर हाल में बहुत जल्द आपके पास वापस लौटेंगे। ये आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इनके दिल में जो है वो यही है कि आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी खुशी, जैसे जिस बात में आपकी खुशी है ये वही करना चाहते हैं। आपकी खुशियों का बड़ा ख़्याल रखते हैं ये, तो कहीं न कहीं आपको भी इनकी कद्र करनी चाहिए, इनकी फ़िक्र करनी चाहिए। इनका प्यार जो आपको मिला है वो किस्मत से मिला है, वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है। आप ये सोचें कि जब आप टूट गए, जब आपको कोई सहारा देने वाला नहीं था, तब इन्हें ईश्वर ने भेजा आपके पास। आपके दिल को एक सहारा मिला, एक अच्छा दोस्त मिला और कोई ऐसा मिला जो आपके सुख दुख का साथी बना।
देखिए, जब आप खुश हैं तो बहुत सारे आपको दोस्त नज़र आते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तब कोई कंधा नहीं मिलता है जो आपको सहारा दे। पर ये तब आपकी ज़िंदगी में आए जब आपको किसी की ज़रूरत थी। इसीलिए यूनिवर्स ने, एंजल ने आपको इनसे मिलाया है। जो भी होता है हमारी लाइफ में, उसके पीछे कुछ ना कुछ ईश्वर की इच्छा होती है, उस गॉड की मर्ज़ी होती है, उसी की इच्छा से सब होता है। तो अब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आया है जो आपको हमेशा खुश रखेगा, जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। होंगे कोई लास्ट जन्म के कर्मा, होंगे कुछ जिसकी वजह से आपको ये दुख तकलीफ़ देखना पड़ी, लेकिन अब वो सारे कर्मा आपके ख़त्म हो गए। अब आपका ऑरा क्लीन हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आएँगी, इसीलिए आपको इनसे मिलाया गया है। फ़िलहाल ये यही चाहते हैं कि आप सिर्फ़ अपनी खुशी पर ध्यान दें। आप कुछ और ना सोचें, आप किसी के लिए भी आँसू ना बहाएँ। आपको जो भी हो चुका है पास्ट में, वो हो चुका, उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये सिर्फ़ यही चाहते हैं, और आप जब यही नहीं कर पाते हैं तो फिर ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपसे दूरियां बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होगा। ये हमेशा आपके रहेंगे और फिर आपकी लाइफ में आएँगे जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना कुछ भी नहीं है। आप भी दिल से इनको ही चाहते हैं। आपको ये एहसास होगा तो ये 7 दिन बहुत ख़ास रहने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्योंकि अब आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ न कुछ अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं, आपसे एंगेजमेंट करने वाले हैं, कमिटमेंट करने वाले हैं आपसे। हो सकता है कि अपनी फैमिली से बात करें आपसे शादी करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। लोगों की परवाह बिल्कुल भी ना करें। लोग तो हमेशा ही कहते रहते हैं, आप कब तक उनके बारे में सोचते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, 666 नंबर अगर आपने चुना है, पिंक कलर का कमल का फूल, और आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अगले 7 दिनों में, आप क्या महसूस करेंगे, आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, तो सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट बराबर हैं। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की किसी भी महीने की 7 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख और 21 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ हम दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून, अप्रैल, सितंबर, फरवरी और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, एस, के, यू, एम, वाई, ओ, एफ, सी और क्यू। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं शायद,
या तो फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो रिश्ता पुराना है लेकिन सेपरेशन की कंडीशन है, नो सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पर आप दोनों की बात नहीं हो रही है। आपके जो पर्सन है वो किसी कारण से आप से झगड़ा करके आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे दूर हो गए हैं, या तो फिर आपके साथ अब बात नहीं करते, साथ ही मूव ऑन कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से कोई और उनकी ज़िंदगी में आ गया है, या तो फिर इंटरकास्ट इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के बीच, ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन नया नहीं है, ओल्ड रिलेशन है। साथ ही आपके जो पर्सन है इनको बहुत सारी शिकायतें हुआ करती थी आपसे। देखिए, शुरुआत में सबको अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही रिश्ता थोड़ा पुराना होता है तो उसमें लोगों को बड़ी सारी खामियां नज़र आने लगती हैं, क्योंकि फिर मन भर जाता है। मन भर गया तो आप में ढेर सारी गलतियां, कमियां नज़र आएंगी, तब कोई और इन्हें पसंद आ जाता है। और अगर कोई और पसंद आ गया तो फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करना है और आपको ही गलत ठहराना है, उसके लिए आपकी गलतियां बताई जाती हैं। तो 60 to 70% केसेस ऐसे ही होते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आ जाती है जब लाइफ में, और फिर इंसान का इंटरेस्ट कम होने लगता है। जैसे ही रिश्ता पुराना हुआ, इंटरेस्ट कम होता चला गया और फिर लड़ाइयाँ, झगड़े, गलतफहमी, यही सब रह जाता है। कई लोगों की तो आदत होती है कि एक रिश्ते में ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, उन्हें चेंज चाहिए होता है, उन्हें नए नए लोगों के साथ फ्लर्ट करने की आदत होती है, उन्हें एक से उनका जैसे दिल नहीं भरता। अगर ज़्यादा दिन हो गए रिलेशन में तो वो तुरंत ही बदलना चाहेंगे, वो किसी और को पसंद करने लगते हैं। तो ये दिल दिल फेक टाइप के लोग होते हैं जो किसी को भी थोड़े दिन के लिए बस उससे रिश्ता बनाएंगे और फिर मूव ऑन कर जाएंगे। ये उनकी फितरत होती है। तो कुछ इस तरह से ही आपके जो पर्सन थे उन्होंने भी आपकी बहुत सारी गलतियां बताई, आप में बहुत सारी कमियां निकाली और रिश्ते से मूव ऑन कर गए। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है हम ये बता देते हैं कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक्स हैं, आप जीएफ वीएफ के लिए देख रहे हैं, जो भी है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, सेपरेशन की कंडीशन है, तो अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, वो क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या आप सोचेंगे, सब कुछ बताते हैं। आपके जो पर्सन है उनको अभी आपकी याद आने वाली है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने वाला है कि वो जैसे आपको मिस कर रहे हैं। कुछ एंजल्स, यूनिवर्स की तरफ से उन्हें ऐसे मैसेज जाएंगे, उन्हें ऐसे संकेत दिए जाएंगे, हो सकता है आपका नाम उन्हें बार बार सुनाई दे, आपसे रिलेटेड चीज़ें उन्हें नज़र आएँ। कुछ ऐसा होगा उनकी ज़िंदगी में कि वो आपको याद करेंगे, उन्हें आपकी कमी महसूस होगी और वो आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनके पर्सन अभी उनके लिए पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो उनको छोड़कर जा चुकी है, या तो फिर उससे भी उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। तो उन्हें आपकी याद आएगी, उन्हें आपकी बहुत याद आएगी, वो आपकी लाइफ में वापस आने की फिर से प्लानिंग कर सकते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, पछतावा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, और अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो हो सकता है वो अनब्लॉक करें। 90% लोगों के लिए हम ऐसा बता सकते हैं यहाँ पर कि उनके जो पर्सन हैं उनको एक मैसेज करेंगे। हो सकता है कि एक जनरल मैसेज करें, लेकिन मैसेज करेंगे। वो मैसेज इसलिए भी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके दिल में हैं अभी भी। तो एक डेविल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एक नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही थी आपके इस रिश्ते में, इसीलिए आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा गलतफहमी हुई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कोई गलत इंटेंशन से आपका रिश्ता तोड़वा रहा था, कोई आपके रिश्ते में जो ब्रेक डलवा रहा था, वो कोई ना कोई था यहाँ पर। थर्ड पार्टी इशू हमने आपको बताया, हो सकता है उनकी फैमिली का कोई हो सकता है जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करता था, और वो चाहता था कि आप दोनों के बीच दरार पड़ जाए, आप दोनों अलग हो जाएं। और जब आप अलग हुए तो जैसे उसको सफलता मिल गई, वो यही तो चाहता था। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर
इन 7 दिनों में आपके पर्सन बिना किसी से बात किए, किसी और से ये बात डिस्कस नहीं करेंगे, बस चुपचाप से आपको मैसेज करेंगे। हो सकता है न्यू ईयर का मैसेज करें, हो सकता है आपसे मिलने आएँ। अगर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है तो वो अनब्लॉक करेंगे आपको। वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब क्या बात करेंगे ये आप देखिए। और आपके जो पर्सन हैं अभी थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। पर किस हद तक वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी वो आपको अगर छोड़कर जा चुके हैं, तो अब आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। लेकिन हाँ, दिल ही दिल में आप भी चाहते हैं कि आपसे उनकी बात हो, क्योंकि कई बार जो गलतफ़हमियाँ होती हैं वो बात करने से ही दूर होती हैं। तो आप भी यही चाहते हैं कि जो भी बात थी, बात सामने आना चाहिए, क्यों ब्रेकअप हुआ, क्यों वो आपसे अलग हुए, उन्होंने क्यों आपको ब्लॉक किया, तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। आपके दिल में भी ये बात है कि आपकी उनसे बात ज़रूर हो। तो बहुत सारे लोगों की तो ये इच्छा पूरी होने वाली है इन 7 दिनों में। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और फिर आप दोनों के बीच जो भी गलतफ़हमी हुई है, एक कोशिश करेंगे वो गलतफ़हमी दूर करने की। तो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं आपके पर्सन भी। कहीं न कहीं उनके दिल में भी ये बात है कि जब हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था, और किसी और की वजह से अगर टूट गया या तो फिर किसी गलतफ़हमी की वजह से टूटा है, तो हमें उसको एक मौका और देना चाहिए। अभी वो पॉज़िटिव हैं, फ़िलहाल उनकी एनर्जी यही है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री